दिल्ली में जश्न की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये जश्न मन कहां रहा है क्योंकि बीजेपी दफ्तर पर मन रहा हो, ठीक है, 7 की 7 सीटों पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर पर अगर आ रहा हो, जश्न हो रहा हो, तो भी मना सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट तो जश्न मनाते ही है चंदन। ये जयपुर की तस्वीरें हैं और जयपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास को हराकर मंजू शर्मा ने चुनाव जीता है, तो ये उसकी तस्वीरें हैं। जश्न कैंडिडेट भी मनाते हैं, पार्टियां भी मनाती हैं, लेकिन इस समय इन चुनाव के नतीजों को देखकर समझ नहीं आ रहा होगा कि हंसे या रोए, क्योंकि हर गठबंधन के जो दावे हैं वो इस समय इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, 294 सीटों पर लीड कर रहा है एनडीए। और नतीजों के बीच सूत्रों से बड़ी खबर जो आ रही है, शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है। शरद पवार और नीतीश कुमार, जिनके रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं, शरद पवार ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया है। यहां यह भी गौरतलब है प्रणय कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नेता थे। बिल्कुल, इस समय आपको ध्यान होगा कि जब समता पार्टी और बीजेपी साथ आए थे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के साथ में इन्होंने सरकार बनाई थी, तब भी जो जेडीयू था, समता पार्टी थी, उसके साथ आने से ही एनडीए बना था। वो बहुत जरूरी है। और अगर आप जिस 294 के आंकड़े में से हटा दें अगर नीतीश कुमार का आंकड़ा, तो फिर बहुमत से दूर हो जाता है सारा खेल। और इस समय ये जो समीकरण उभरता हुआ आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पटना वाली बैठक चंद्र आपको याद होगी, इसकी शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार ने की थी। बिल्कुल, और कांग्रेस के हिसाब से एक रणनीतिक भूल कहा जाएगा कि उसे नीतीश कुमार को जाने दिया गया, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होते तो मेरे हिसाब से या जो आंकड़े कह रहे हैं, तस्वीर कुछ और बदल सकती थी। इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं जो बहुमत हासिल करना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए 14 सीटें यहां पर वो हासिल करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि सामाजिक समीकरण के जरिए उत्तर प्रदेश जैसा हाल बिहार में ना हो, यह भी सुनिश्चित किया है। और बीजेपी गठबंधन वहां पर 32 सीटें हासिल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चंदन, क्योंकि अगर शरद पवार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से अब रीच आउट करने की कोशिश और कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और कल नीतीश कुमार जिस तरीके से आके प्रधानमंत्री से मिले थे, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बात की थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। और के शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जरा ये बताइएगा कि नीतीश कुमार से फोन होना शुरू हो गए शरद पवार की तरफ से, नीतीश कुमार आपके साथ रहेंगे, ये गारंटी है? नहीं, देखिए, विपक्ष जो है हर तरह के पैतरे अपनाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अपनाना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबको प्रयास करना चाहिए, तो भी अपनाएंगे। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप कयासों पे क्यों सरकार बना रहे हैं। यहाँ स्पष्ट बहुमत आपको 295, क्योंकि प्रयासों से जो आंकड़ा आया है वो सामने है। के शर्मा जी, नहीं, सुन लीजिए ना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पूरी आप करिए, आपका फ्लोर है। दूसरी बात, जितनी सीटें कुल पूरे गठबंधन को मिला के है, उससे कहीं ज्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की अकेली है जी। तो आप इसको कहां से मुझे हार भी ये समझा रहे हैं? शर्मा जी, सारी 99% लाने वाले लड़के का अगर जो है 90% आ जाए तो घर वाले दुखी हो जाते हैं। और जिस लड़के के अगर 50% आ रहे हो, वो 70% भी ले आता है तो घर वाले खुश हो जाते हैं। कुछ यही स्थिति अभी बीजेपी और कांग्रेस की है। आप लोगों के पास प्रचंड बहुमत था और आपकी सीटें इतनी घटी है सर, तो सवाल तो फिर उठेंगे ना। हमारा तो काम ही सवाल उठाना है। नहीं, आपका काम है सवाल उठाना। लोकतंत्र में सवाल उठाए भी जाते हैं, उठाना भी चाहिए। हम भी उस विषय को देख रहे हैं, हम भी उस विषय की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यदि आप पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य को देखें, तो हमें 2-3 राज्यों के अंदर में क्यों हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इसको हमको समझने की जरूरत है। लेकिन पूरे देश का नुकसान नहीं, क्योंकि आप एक चीज समझिए, हम जो है मध्य प्रदेश में अपने पुराने उसको दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम गेन कर रहे हैं। कम से कम हम गुजरात में 1-2 सीट यदि छोड़ दें तो हम फिर उसी तरह रिपीट कर रहे हैं। इसी ढंग से ओडिशा में भी सर आप लोग आगे बढ़े हैं।